कोई भी दबंग और बिचौलिया किसी का जमीन जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा। कोई जाली कागज बना करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसको कब्जा नहीं कर सकता। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। चुनाव के लेकर के क्या प्लान है सर, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा सर। ये नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल भारत की जनता सुनिश्चित कर रखी है। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, अब की बार 400 पार, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है। जी। तो ये संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और देश की जनता उस पल की प्रतीक्षा कर रही है जब तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से फिर झंडा फहराएंगे और अपना ओथ लेंगे। तो ये देशवासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण होगा कि इस देश का एक पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता का शपथ ग्रहण समारोह इस देश के अंदर होने जा रहा है। जी। अभी चानन क्षेत्र में कुछ गांव में कुछ अलग पार्टी के लोग सर जाके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का लोग अभी तक नहीं आ रहे हैं सर, क्या है इसके बारे में? देखिए, वो जो लोग जा रहे हैं वो चुनाव के समय में जाते हैं, इसलिए आपको वो दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सालों भर चलती है और सालों भर यहाँ कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो हमारे लिए तो वो सामान्य प्रक्रिया है। चुनाव जो आते हैं तो अन्य दल के लोग आपको चुनाव में ही दिखेंगे, इसलिए वो दिख रहे हैं। लेकिन हमारा अनवरत काम चलता है तो वो उनके लिए विशेष महत्व है, हमारे लिए विशेष नहीं है कुछ। हमारा तो रोज का काम चलते रहता है। ऐसा है कि संजोग ऐसा है, लखीसराय जिले वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि भूमि सुधार राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं माननीय विजय कुमार सिन्हा जी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो लखीसराय में सुशासन स्थापित करने में जितने परिश्रम करने होंगे, जितने प्रकल्प अपनाने होंगे, सभी तरह के प्रकल्प का प्रयोग होगा और यहाँ सुशासन स्थापित होगा। कोई भी दबंग और बिचौलिया किसी का जमीन जबरदस्ती कब्जा नहीं करेगा। कोई जाली कागज बना करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसको कब्जा नहीं कर सकता। ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि सर्वे में गलत पाया जाएगा, जो गड़बड़ कर्मचारी किया होगा वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। ये विजय कुमार सिन्हा जी हैं, छोड़ेंगे नहीं। 4500 करोड़ का टेंडर एक बार में कैंसिल हुआ है, 1100 टेंडर एक बार में उन्होंने निरस्त किया। भ्रष्टाचार का थोड़ा सा भी उसमें बू आया तो ये छोड़ने वाले नहीं हैं। वो जो अधिकारी किए हैं उनको मैं खुले तौर पर कहता हूँ कार्रवाई के लिए तैयार रहिए, सामना करना पड़ेगा आपको। कब तक आप लोग चानन कब तक जाएंगे सर प्रचार? चानन तो मेरा अनवरत चल रहा है, संगठन की बैठक है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी का कल भी दौरा सुनिश्चित था, तो उसके नाते मैं चानन में भी बैठक किया था, चानन के लोगों से भी मिला था। तो हमारा तो कार्यक्रम अनवरत चल रहा है, ये कहीं रुका हुआ नहीं है, हमारा चल रहा है। तो साथियों, अभी जितने भी गरीब वर्ग के लोग जिनका कि सर्वे नहीं हो पाया है, दबंग लोग ने उनका सर्वे जो है करवा लिया है। तो सर के माध्यम से हम जानकारी लिए, सभी का जांच होगा और पुनः जिनका ज़मीन है उनका ज़मीन का ही सर्वे होगा सर। बिल्कुल, जिनका दस्तावेज सही पाया जाएगा, जो वैधानिक रूप से उसके हकदार हैं, उनके हक पर किसी प्रकार का ग्रहण नहीं लगेगा। ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। बोल दिए जो अध्यक्ष जी बिल्कुल सही बोले हैं। हमारी सरकार बिल्कुल जो है ना ईमानदारी से काम कर रही है और आगे इसको जो भी है दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। धन्यवाद।